नमस्कार मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, कल हम लोग शब्दा अर्था है, अलंकार के प्रस्तुता जनक कौन है, इन सब चीज़ों को अध्ययन किए थे। आज हम लोग शब्द अलंकार कितने प्रकार का होता है, ऐसे या कितने भेद होते हैं, इन सब चीज़ों को भी हम लोग आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। जी हाँ, आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, इससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जैसे टूट जाते वो रिश्ते जो गरीबी में टूट जाते वो रिश्ते गरीब टूट जाते वो रिश्ते जो गरीबी में खास होते हैं। हजारों दोस्त मिलते हैं जब पैसे पास होते हैं। जी हाँ, टूट जाते वो रिश्ते गरीबी में जो खास होते हैं। हजारों दोस्त मिलते हैं जब पैसे पास होते हैं। जी हाँ, इसका उद्देश्य में मतलब पंक्तियों कहने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग बड़े श्रेष्ठ जनों या माता पिता का सम्मान रखें। जी हाँ, आज के समय में देख रहा हूँ कि बड़ों या भाई बहन का जो भी रिश्ता हो, माता पिता का हो या पुत्र माता का हो, पिता या पुत्र का संबंध जो हो, पति पत्नी का संबंध, देख रहे हैं पैसे के बीच में टकराव आ जा रहा है और रिश्तों को लोग तिलांजल दे रहे हैं। ठीक है, माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, बड़े भाई बहन का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को देखकर बहुत दुख भी होता है, इसलिए आप लोग ऐसा ना करें। ठीक है, आप लोगों से मेरी विनती है, दरख्वास्त है कि आप लोग बड़ों का सम्मान करें। जी हाँ, बड़ों का सम्मान करें, माता पिता का आदर करें, जो कहें वो करें भी। ठीक है, उन सब की वजह से हम लोग हैं या उनकी वजह से आप उनके चिराग हैं, इसलिए उनको दुख ना दें। ठीक है। आगे मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँ, कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट लगे आप लोगों को तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें डाउट है या संशय है, तो निस्संदेह मैं उसका निवारण करूँगा। जी हाँ, उसका निवारण करूँगा निस्संदेह, इन सब चीज़ों को मैं निवारण करूँगा। और आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करें। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट से आपका बहुत बेनिफिट होगा। एक प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करें, उससे जो क्वेश्चन डाउट लगे तो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, इस सन में आया हुआ है या कोई समस्या है, तो उसको हम देखते हैं कि क्या दिक्कत है। क्या पूरा प्रमाण के साथ आपको बताएंगे, ऐसे नहीं, पूरा प्रमाण या बुक जो कहेंगे आप उसको हम भी अवेलेबल कराएंगे। तो इसलिए आप लोगों को प्लीज़ मेरी यही विनती दरख्वास्त है कि आप लोग बड़ों माता पिता का सम्मान जरूर करें। ठीक है, पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफार्म पर मैं सभी श्रेष्ठ जनों का स्वागत करता हूँ। आइए मित्रों, आज हम लोग अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार में कौन सा अलंकार, जैसे शब्दालंकार। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, अनुप्रास है, यमक है और श्लेष व क्रोध है, विप्सा है। इन सब अलंकारों को हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। जी हाँ, शब्दालंकार के भेद उसको विस्तृत अध्ययन करेंगे। और एक चीज़ और, पिछली वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कालिदास की रचनाएं छूट गई थी, उसको आज हम विस्तृत बताएंगे आप लोगों को, और एक ट्रिक भी बताएंगे कि किस प्रकार कालिदास के कौन कौन से नाटक हैं और कौन से उनके महाकाव्य हैं, गीत काव्य हैं, खंड काव्य हैं, अर्थात कुछ बचेगा नहीं। कालिदास इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो आज हम समय को गंवाते ना देखते हैं अलंकार। जी हाँ मित्रों, अलंकार को हम लोग देखते हैं। कल हम लोग अलंकार भूमिका बना लिए थे, पढ़ भी लिए थे, शब्द अर्थ है उभया। और आज हम लोग देखेंगे शब्द अलंकार के प्रकार या भेद। शब्द अलंकार के प्रकार कौन कौन से या भेद। जी हाँ, शब्द अलंकार के प्रकार, शब्द अलंकार के प्रकार अर्थात इसके कौन कौन से प्रकार हैं, इसके कितने प्रकार के होते हैं शब्द अलंकार। जैसे अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है और क्रोध है, विपिप्सा है और एक यमक अनुप्रास हो गया। इस प्रकार इसे कुल 7 अलंकार है जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, या परीक्षा में आए हुए हैं उनको हम बताएंगे खास तौर पर। कि परीक्षा में आए हुए, इससे भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है कि अलंकार महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देख लेते हैं कि शब्द अलंकार में कौन से अलंकार आते हैं। तो देखते हैं, पहला है अनुप्रास, देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार। इसके बाद है दो पर यमक है, यमक अलंकार, यहाँ अलंकार कर दीजिए विस्तृत में, अलंकार। जी हाँ, पहला है
अनुप्रास, दूसरा यमक, आगे पीछे भी सीरियल हो सकता है, इससे कोई समस्या नहीं होगी, ये घबराहट नहीं आपको करना है कि अनुप्रास आप बता दिए, यमक बता दिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। जी हाँ, इससे कोई समस्या। उसके बाद सलेश है और वक्रोति, अगला पे हम लिख सकते हैं कि जैसे नंबर 1 सलेश है। सलेश का अर्थ होता है चिपकना। जी हाँ, चिपकना सलेश। और नंबर 4 पर वक्रोति अलंकार, वक्रोक्ति। जी हाँ, सलेश वक्रोक्ति अलंकार, इसको इस तरह लिखते हैं, संस्कृत नहीं होगा, क्रोक्ति अलंकार। अलंकार अगला को हम लोग विपिप्सा कहते हैं, देख लेते हैं इसको भी, विपिप्सा अलंकार। नए नए अलंकारों से आप लोगों से हम परिचय कराएंगे, कोई भी अलंकार बचेगा भी नहीं। विपिप्सा अलंकार। जी हाँ, परीक्षा का पैटर्न भी बदल गया, आप लोग जानते हैं, टफ भी क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें आप लोगों को विस्तृत और सही जानकारी जो हाँ मिले, तो उसको हम लोग देखते हैं कि विपिप्सा अलंकार हो गया है। और पुनरुक्त अलंकार, पुनरुक्त भी आप कर सकते हैं। अगला जैसे 6वां है पुनरुक्ति, पुनरुक्ति अलंकार। जी हाँ, इस प्रकार आप देखते हैं शब्द अलंकार के कितने भेद हैं, तो 6 भेद। आगे भी हैं, कैसे आप बता सकते हैं पुनरुक्त, इस प्रकार कुल 7 भेद होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको हमने बता दिया। जैसे अनुप्रास है, अनुप्रास किसी वर्ण का बार बार आवृत्ति होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार। जैसे चरचंद की चंचल किरणें, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। यमक का अर्थ होता है जोड़ा। जी हाँ, जैसे कनक, कनक की परिभाषा आप उदाहरण देखते होंगे। कनक का 2 अर्थ होता है, एक का अर्थ होता है धतूरा, दूसरे अर्थ सोना भी होता है। इस प्रकार कनक का अर्थ युग में या जोड़ा भी कह सकते हैं। और सलेश का अर्थ होता है चिपका। कहते मोती मानस चूर्ण एक बहुत प्रचलित उदाहरण है सलेश का। और अक्रोति है टेढ़ा कथन, मतलब कहा कुछ जाए और समझा कुछ जाए। अब विपिप्सा बच रहा है एक पुनरुक्ति। पुनरुक्ति मतलब पुनः उक्ति, बार बार उसकी उक्ति। तो जो महत्वपूर्ण इसमें जो जो अलंकार हैं उसको हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो हम लोग चाहे एमक अनुप्रास, तो एमक को हम लोग पढ़ लेते हैं पहले, एमक को, अनुप्रास को भी पढ़ेंगे। और सलेश है तो इसको भी हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए, अनुप्रास अलंकार है, एमक अलंकार मित्रों, फलेश अलंकार है और वक्रोक्ति अलंकार है, विपिप्सा अलंकार है और पुनरुक्ति अलंकार है। तो हम लोग अब एक अलंकार को उठाते हैं, उसको पोस्टमार्टम करते हैं। जी हाँ, यमक अलंकार को हम लोग देखते हैं कि यमक अलंकार, यमक अलंकार। जी हाँ मित्रों, यमक अलंकार, यमक का अर्थ होता है जोड़ा। जी हाँ, यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा होता है, युग्मक शब्द से बना जिसका अर्थ होता है जोड़ा। इसको आप समझिए या इस तरह, यह युग्मक, युग्मक शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जोड़ा। जी हाँ, पहले मैंने बताया इसे कनक, कनक के, तो जोड़ा हो रहा है, जोड़ा। इसका युग्मक शब्द से, यमक अलंकार युग्मक शब्द से बना जिसका अर्थ होता है जोड़ा। और इसकी परिभाषा क्या है, जैसे कि जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द 2 बार आ जाए, जैसे जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द 2 बार आ जाए तो वहाँ यमक अलंकार होगा। इसकी परिभाषा ये है, परिभाषा भी आप लोग देख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में। जब किसी काव्य की पंक्ति में, बहुत ईजी परिभाषा है, इस तरह आप लोग लिखिए, जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द 2 बार आ जाए तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। जी हाँ, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। तो यमक अलंकार होगा।
देखिए जो किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द दो बार आ जाए तो वहाँ यमक अलंकार होगा। जी हाँ मित्रों, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। यमक का अर्थ होता है युग में जोड़ा। कोई डाउट या नहीं होना चाहिए आप लोगों को। युग में सबसे बड़ा जिसका अर्थ होता है जोड़ा। जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द दो बार आ जाए तो यमक अलंकार होगा। एक शब्द दो बार आ जाए तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। एक ही शब्द दो बार आ जाए और दोनों का अर्थ अलग अलग भी हो। आगे और स्पष्ट कर देते हैं, आ जाए आगे और स्पष्ट कर देते हैं, और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। जी हाँ, वहाँ पर यमक अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। जी हाँ मित्रों, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। स्पष्ट हो गया ना, क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं यमक अलंकार की एक उदाहरण भी ले लेते हैं। यमक अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है, तो हम लोग देखते हैं। यमक अलंकार हो गया, एक बार देख लीजिए पुनः आप लोग। आगे बढ़ते हैं फिर। बस आप लोग मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस से जरूर फॉलो करिए, सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। जैसे कहावत है, अपॉर्चुनिटी द नोट बट एट आंसर द डोर, अर्थात अवसर प्रत्येक व्यक्ति का दरवाजा खटखटाता है। अर्थात आप लोग तैयार रहिए, ठीक है ना। तो उदाहरण हम लोग बात कर रहे थे, उदाहरण यमक अलंकार का उदाहरण क्या है। जैसे एक गाना प्रचलित बहुत हुआ था, आप लोग सुनते भी होंगे। तो जैसे क्या है, एक प्रेमी एक प्रेमिका है, तो प्रेमिका जो अपने प्रेमी से, प्रेमिका है जो लड़की है, लड़की से रूठ जाती है तो लड़का क्या कहता है, रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है। जी हाँ, अन्यथा आप लोग मत लीजिएगा, रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती। लड़का कह रहा है अपनी प्रेमिका से कि रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है। जी हाँ, मज़ेदार है ना उदाहरण। आगे देखते हैं, रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है। रूठा ना करो मेरी जान, रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है। एक पंक्ति हो गई, मेरी जान निकल जाती है। जी हाँ, देखिए आप लोग, मज़ेदार उदाहरण है, अन्यथा मत लीजिएगा। रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है। एक लड़का है, लड़की मतलब जो प्रेमिका उससे रूठ जाती है, वो क्या कहता है लड़का कि रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है। तो यहाँ इसका देखिए दो अर्थ निकल रहा है। एक जान इधर है, दो बार आए, यमक का अर्थ होता है जोड़ा है, इसलिए पहले बताया, और दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग हो। तो यहाँ देखिए एक ए जान है, इसका अलग अर्थ होगा, और एक ए है तो इसका भी अलग अर्थ होगा, और इसका भी अलग अर्थ होगा। एक का अर्थ होगा प्राण और दूसरे का अर्थ होगा प्रेमिका। तो आप कर लीजिए, यहाँ पर आप प्रेमिका कर सकते हैं, प्रेमिका, और इसका अर्थ है प्राण। अर्थात लड़का लड़की से कहता है कि रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है। तो इसका जान का अर्थ है प्रेमिका, और इस जान का अर्थ है प्राण। जी हाँ, इसका अर्थ है प्राण। और एक उदाहरण और लेते हैं हम लोग, समझ में आया। देखिए, नोट डाउन आप लोग जरूर करिए, ठीक है। आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा ये, चाहे टेट सी टेट हो, सुपर टेट हो, CDC TGT हो या PGT हो, कोई भी एग्ज़ाम हो प्रतियोगिता, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अलंकार है, जो व्याकरण पोर्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण, पूरा व्याकरण पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप नोट्स बनाएंगे तो फ्यूचर में बहुत बेनिफिट भी मिलेगा आप लोगों को। इसलिए प्लीज़ आप लोग नोट डाउन जरूर करें, इससे आपको फ़ायदा भी होगा, याद भी हो जाएगा। इसलिए ज़रूर लिखा करें कि इससे फ़ायदा होगा। जैसे एक और है कि सजना है मुझे सजना के लिए। जी हाँ, सजना है मुझे सजना के लिए
एक उदाहरण और लेते हैं, हम समझाते हैं आप लोगों को अच्छे से। उदाहरण, सजना है मुझे, जी हाँ, सजना है मुझे, सजना के लिए लड़की कह रही है कि सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे, सजना के लिए, जी हाँ। यहाँ देखिए 2 बार आया सजना सजना, इसे एमक का अर्थ होता जोड़ा ही होता है, तो यहाँ भी देखिए सजना आया है, यहाँ भी सजना आया है। एक सजना, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, इसको हम बताते हैं। एक सजना है मुझे, सजना के लिए, इससे आप लोगों को याद भी हो जाएगा, अन्यथा आप लोग मत लीजिएगा। सजना है मुझे, सजना के लिए, तो एक सजना का आप श्रृंगार भी कर सकते हैं, इसका अर्थ होगा श्रृंगार। अरे भाई, श्रृंगार जो देवी लोग करते हैं, श्रृंगार जो देवी देवी लोग करते हैं श्रृंगार, वो है, और का पुरुष थोड़ा करेंगे, वो भी करते हैं लेकिन अपना उनका अलग ही है। और दूसरा सजना का अर्थ है प्रेमी या प्रेमिका, प्रेमी, आप लिख करके प्रेमिका भी कर सकते हैं, आप लिख, या फिर पति भी कर सकते हैं, जी हाँ। तो यहाँ 2 अर्थ हुआ, सजना मुझे, सजना के लिए एक सजना का अर्थ होता है श्रृंगार, दूसरे सजना का अर्थ है पति या प्रेमी या प्रेमिका। क्लियर हुआ? आगे हम लोग एक उदाहरण और भी देख लेते हैं, ये अगला उदाहरण क्या है उसको देख लेते हैं। अगला उदाहरण, 2 उदाहरण हो गए, अगला उदाहरण एक है जैसे 3 बेर खाती 3 बेर खाती, जी हाँ, 3 बेर खाती, 3 बेर खाती, 3 बेर खाती, जी हाँ, स्पष्ट दिख रहा है, 3 बेर खाती, 3 बेर खाती। तो और इसका देखिए 3 यहाँ भी आया, स्पष्ट हम करते हैं आप लोगों को कि पंक्ति है, जैसे यहाँ देखिए 3 बेर एक बार आया है, यहाँ भी 3 बेर आया है, ठीक। तो इसका अर्थ हो जाएगा 3 बेर मतलब 3 टाइम, मतलब सुबह दोपहर शाम जो भी हो, 3 टाइम मतलब भोजन करती है, तीनों समय। आप समझने के लिए लिख भी सकते हैं, इसका अर्थ होगा तीनों समय, और तीनों टाइम भोजन करती है, या तीनों जो भी हो, तीनों तीनों, इसका अर्थ होगा 3 बेर का तीनों समय, या इस प्रकार 3 समय में खाती है। और स्पष्ट कर देते हैं कि 3 समय में, स्पष्ट कर देते हैं 3 समय में खाती है। और इसका अर्थ क्या होगा, इसका भी स्पष्ट करते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा, 3 बेर, तो इसका अर्थ होगा 3 बैर। अरे बैर मतलब बैर यार, जो चढ़ती है, क्या है, एक त्योहार आता है उसमें चढ़ता है 3 बैर, जिसको आप लोग कहते हैं 3 बैर या बेर, उसी को कहते हैं भाई, 3 बैर मतलब 3 बैर खाती है, 3 कितने समय, 3 बैर या बैर का फल है। स्पष्ट करने के लिए आप लोग लिख सकते हैं, बैर मतलब बैर का फल है। इसका 3 बेर का अर्थ हुआ 3 मतलब 3 बैल का फल, बैर का फल, और 3 इसका अर्थ हुआ 3 समय में खाती है। स्पष्ट या क्लियर हुआ ना, ठीक। तो आप लोग प्लीज़ इसको देखिए और नोट डाउन जरूर करिए। और एक चीज़ आप लोग पुनः कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर मेहनत करिए, जी तोड़ रिकॉर्ड तोड़ मेहनत करते रहिए, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट में बहुत जोर दे रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करिए, वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब करिए जरूर, मित्रों को भेजिए जो लोग अभी वंचित हैं, इस वीडियो को ज़रूर आप लोग पहुँचाइए, आप लोगों की वजह से मैं हूँ, ठीक।
और कोई समस्या हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन नंबर दिया ही हुआ है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।